Aquarius, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 24 ऑफ अक्टूबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और फूल कार्ड। पर्सन बी का पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन और सन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्पोर्ट्स, जिसका मतलब किसी तरह का कंफ्यूजन, किसी तरह का सिचुएशन जहाँ पे आपको चूज़ करना हो और आप श्योर नहीं हैं आपको ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए या ऑप्शन बी के साथ। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करती है। कुछ केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी हमेशा ही एक लवर हो सकता है कुछ केसेस में एक ऐसा पर्सन जो कि फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी हो सकता है जो किसी न किसी तरह से इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा हो। ना जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आउटसाइडर की एनर्जी आपको फील कराती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगे कि आपका पर्सन जो है वो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करता। जो तीसरा कार्ड है वो है फूल कार्ड, जो कि एरीज की एनर्जी है। हो सकता है आप एक बिग लीप ऑफ फेथ लेकर कुछ ऐसा करें जो आपने इस पर्सन के साथ भी डिस्कस नहीं किया है। ना पर्सन बी का पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक माइसर की एनर्जी है। ये पर्सन बिल्कुल भी अपना टाइम, मनी, एनर्जी अभी फ़िलहाल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। इनका सेकंड कार्ड है हैंग्ड मैन। इसका मतलब ये पर्सन थोड़े से स्टक है। हो सकता है ये इस रिलेशनशिप को या जो करंटली इस रिलेशनशिप में हुआ है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और बिकॉज वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। इनका तीसरा कार्ड जो है वो है सन कार्ड, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सन की एनर्जी पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज जब भी सन बाहर आता है, जब सनराइज होता है तो हम अपना दिन शुरू करते हैं, हम प्लान करते हैं कि हमको उस दिन क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है और अचीव करनी है। ठीक उसी तरह ये सन एनर्जी में बहुत ही पॉजिटिव तरह से इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोचेंगे कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और क्या स्टेप्स नेसेसरी हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और चलिए देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्पोर्ट्स, 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्पोर्ट्स। किंग ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब ये पर्सन एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने की सोचेंगे, जहाँ पे अगर आपने कुछ छिपाया है या इस पर्सन ने कुछ छिपाया है तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि सारे फैक्ट्स आप एक दूसरों को बिल्कुल सही और ऑनेस्टी के साथ बताएं। जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा कुछ केसेस में फॉर श्योर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। एंड जो तीसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ स्पोर्ट्स। 4 ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब ये पर्सन थोड़ा सा टाइम आउट लेंगे बिकॉज इनको भी सोचने के लिए टाइम चाहिए कि ये क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। इसका मतलब अगर आपको किसी बात को लेके कोई डर है, अगर आपको थोड़ा एंजाइटी है, तो आपको उस चीज़ को लेकर उतना सोचने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने फियर्स को फेस करिए और जब आप वो करने के माइंडसेट में पहुंच जाएंगे तब आप लाइफ में कोई भी चीज़ से बिल्कुल नहीं डरेंगे। चलिए हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो इस सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है हरकाइमर डायमंड। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स? ड्रीम्स कैन बी योर इंटरनल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल एडवाइजर। टेक द टाइम before going to sleep to form your intention to remember your dreams. Record them when you awaken and use them for contemplation. Dreams are powerful tools for self-healing, personal awareness and spiritual growth. इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योर सेल्फ फर्स्ट।